औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बे कायनात के लिए है जिसकी दस्त कुदरत में हम तमाम की जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम टेंस को आसानी से कैसे याद रख सकते हैं इस ट्रिक्स को समझते हैं। टेंस जो है ज़माना जिसे हम कहते हैं वो तीन किस्म का होता है, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है आज, पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ कल और फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला कल। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस ट्रिक्स को हम ऐसे समझ लेते हैं कि टेंस का मतलब होता है, जैसे टेंस यानी हमारे कोई फैमिली के मेंबर हो गए, हमारे दादा, टेंस, इनके तीन बेटे हैं, प्रेजेंट के, टेंस के तीन बेटे हैं ज़माने के। एक है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। यानी टेंस हमने हमारे घर के अफराद, हमारे दादा को अंडरस्टैंड कर लिए हैं और उनके तीन औलाद समझ लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हमारे दादा जो है उनकी पहली औलाद है जिनका हम प्रेजेंट तस्वुर कर रहे हैं, दूसरे पास्ट और तीसरे फ्यूचर। अब प्रेजेंट जो है यह हमारे वालिद हो सकते हैं, पास्ट हमारे बड़े अब्बू हो सकते हैं, फ्यूचर हमारे चचा हो सकते हैं। ऐसा हम तस्वुर करते हैं ताकि हम आसानी से इसको याद रखें। कि कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए शक्ल अगर हमने तस्वुर कर ली, एक आदि इमेज हमने तस्वुर कर लिए, तो वो हमें आसानी से याद रह सकती है। अब प्रेजेंट टेंस यानी अब हमारा टेंस नहीं है बल्कि हमने सिर्फ दादा तस्वुर कर लिए। हमारे दादा के हमने जो औलाद तस्वुर करे तीन है, एक का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट, तीसरे का नाम फ्यूचर है। प्रेजेंट जो है वो हमने हमारे वालिद साहब को तस्वुर कर लिया, उनकी औलाद जो है, इनकी औलाद हम चार तस्वुर कर लेते हैं। इसी तरह पास्ट जो है इनकी भी औलाद चार तस्वुर कर लेते हैं। इसी तरह फ्यूचर जो है इनकी भी औलाद चार तस्वुर कर लेते हैं। यानी हमारे दादा जो है उनकी औलाद तीन है और इनके जो औलाद है उनकी चार हम ऐसे तस्वुर कर लेते हैं। अब हम इनका ना प्रेजेंट की चार है, पास्ट की चार है, फ्यूचर की चार है। अब इनके नाम क्या क्या है, हम इसको कैसे याद रखते हैं ये देखते हैं। अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट पहले वाली जो औलाद है उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका नाम इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस भी हम कह सकते हैं। यानी इसका पहले वाला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे वाला है वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरे वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने इन चारों को याद कर लिए तो वैसे ही इनके भी नाम है, वैसे ही फ्यूचर के भी नाम है। पास्ट के कैसे में पहले वाला जो होगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस, दूसरे वाला होगा हमने यहाँ पर देखे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जो प्रेजेंट की जो है प्रेजेंट के जो चार हमने तस्वुर किए औलाद, जो नाम उनके ही वही नाम इनके, लेकिन प्रेजेंट हमें लगा देने का, इसी तरह पास्ट पे पास्ट लगा देने का, इसी तरह फ्यूचर में भी हमको फ्यूचर लगा देने का। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी याद रखने वाले सिर्फ इसमें ये बात है कि पहले वाले को हम सिंपल कहेंगे, दूसरे वाले को कंटिन्यूअस कहेंगे, तीसरे वाले को परफेक्ट कहेंगे और चौथे वाले को परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। अब अगर हमको प्रेजेंट में बोलना है तो हमको उसको प्रेजेंट ऐड करना होगा, पास्ट में अगर हमको बोलना है तो पास्ट ऐड करना होगा, फ्यूचर में अगर हमको बोलना है तो फ्यूचर ऐड करना होगा। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारे दादा उनके बाद पहले प्रेजेंट, दूसरी पास्ट, तीसरी फ्यूचर। हमारे जो वालिद इनके चार बेटे, पहले का नाम सिंपल प्रेजेंट, दूसरे का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथे नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट का उनके लिए यही नाम और फ्यूचर का भी यही नाम है, लेकिन पास्ट को पास्ट से ऐड कर देने का, फ्यूचर को फ्यूचर से में ऐड कर देंगे, यानी वर्ड को हमको ऐड कर देंगे।
इस तरह हम ये टेंस को आसानी से याद रख सकते हैं। अब इनको डिटेल में हम कैसे याद रखेंगे, यानी बिल्कुल परफेक्टली हमें कैसे याद होना चाहिए। तो इन चारों को याद करने के लिए, यानी जो प्रेजेंट की चार है, पास्ट की चार है, फ्यूचर की चार है, तो इन चारों को याद करने के लिए दो चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी 12 टेंस को जानने के लिए, याद रखने के लिए दो चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है वर्ब और दूसरा है फॉर्मूला। वर्ब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। वर्ब इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, वर्ब यानी किसी भी काम के करने को हम वर्ब कहते हैं, और फॉर्मूला जो है किसी भी काम को करने का एक तरीका जिसे हम कहते हैं वो फॉर्मूला हो जाएगा। पहले हम देखते हैं वर्ब को। वर्ब यानी होता है उर्दू में हम जिसे फेल कहते हैं, काम कहते हैं। वैसे तो वर्ब की बहुत सारी किस्में होती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम वर्ब की 4 किस्में देखेंगे। पहले वाली जो किस्म है V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, तीसरा है V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, और चौथे वाले को हम लिखेंगे वर्ब में IN। ये चौथा फॉर्म है, इसे अब इस तरह से लिखेंगे ताकि हम याद करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। यानी वर्ब के हमने 4 फॉर्म लिखे। जैसे मिसाल के तौर पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लिखेंगे गो, दूसरा वर्ब का फॉर्म होता है वेंट, इसका बनता है गो यानी जाना, वेंट यानी गया। थर्ड फॉर्म बनता है गॉन, और चौथा फॉर्म बनता है गोई। इस तरह वर्ब के फॉर्म होते हैं। अगर हम इनके मीनिंग के ऊपर भी अगर हम तस्वुर करें तो हम इसे कहते हैं प्रेजेंट, इसे कहते हैं पास्ट, और इसे कहते हैं पास्ट। अब इसका मतलब होता है गो का मतलब होता है जाओ होता है, लेकिन अगर हमने टू लगा दिया यहाँ पर तो फिर इसका मतलब होता है जाना। वेंट इसका पास्ट टेंस बन गया। गॉन इसका हो गया जा चुका या गया है, और तीसरा है जा रहा। यानी वर्ब की 4 सूरतें याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि टेंस को हमको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, ये हमें याद रखना है। दूसरे जो हमने याद रखने वाली जो चीज़ है वो हम देखेंगे फॉर्मूला। फार्मूला का मतलब होता है तरीका, किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमको चाय बनानी हो, तो चाय बनाने के अगर हम किसी से पूछे भाई चाय किस तरह से बनाना चाहिए, तो हमें जो रेसिपी हमें जो कहेंगे, जो तरीका जो हमें बताया जाएगा, हम उसे तरीका कहेंगे। अब टेंस जो होता है उसको बनाने का क्या तरीका होता है। कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे कंटिन्यूस का हो, चाहे परफेक्ट का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो, कोई भी टेंस हो उसमें 3 चीज़ें जनरली तौर पर होती है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। इससे पहले के वीडियो में मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला होता है, वर्ब यानी जो काम वो कर रहा हो, और ऑब्जेक्ट यानी जिस पर वो काम कर रहा हो, ठीक है ना, जिस पर उससे काम हो रहा हो। तो इस तरह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। अब ये जो टेंस हम जो पढ़े देखे अभी हमने, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की जो 4 किस्में देखी है, तो इन सब के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। अब इसको याद रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बात ये है कि अगर हम याद रखें तो सब चीज़ जितने भी 12 टेंस है, सब्जेक्ट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा। प्रेजेंट की अगर हम बात करें, सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करें, तो सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर की बात करें, सिंपल की सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये कॉमन चीज़ें हो गई, ये भी कॉमन चीज़ें हो गई। यानी सिर्फ हमको जो याद रखना है, हमारे दिमाग के अंदर अगर जो कोई चीज़ अगर बिठानी है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, वर्ब को बिठाना है। अगर हमने वर्ब को बिठा दिए तो इंशाल्लाह जो 12 टेंस है वो हमको बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसे याद हो जाएंगे जैसे हमें 1 से लेकर 10 तक की गिनती याद है, बिल्कुल ऐसे याद हो जाएंगे। हमें कॉमन चीज़ों को निकाल देने का, हमें जो याद रखने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ हमको वर्ब को ही याद रखना है। और ये टेंस को याद रखने के लिए सिर्फ 4 अगर हमने वर्ब को समझ लिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इन टेंस को ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, आसानी से किस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, और तीसरा है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट का हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह फ्यूचर टेंस का फार्मूला अगर हम देखें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, इस बाद में हम परफेक्ट का देखेंगे, इस बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखेंगे। अब परफेक्ट टेंस का अगर हमने देखे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी फार्मूला इसी तरह है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी फार्मूला बिल्कुल उसी तरह है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह इसका भी फार्मूला ऐसा ही है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें कॉमन जो चीज़ें सब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये कॉमन चीज़ें हम इनको निकाल देते हैं। जो याद रखने वाली जो चीज़ है जिसको हम आसानी से टेंस को बार बार किस तरह से याद कर सकते हैं, इसमें से कॉमन चीज़ें हमको निकाल देने के। कॉमन चीज़ें अगर हमने निकाल दी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सब में आना है, ऑब्जेक्ट सब में आना है। इसमें जो डिफरेंट जो चीज़ है इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें, सिंपल पास्ट टेंस की बात करें, सिंपल फ्यूचर की अगर हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखने वाली जो चीज़ ये है, इसमें याद रखने वाली जो चीज़ ये है, यहाँ पर याद रखने वाली जो चीज़ ये है। यानी तीनों भी टेंस अब हमको याद हो गए। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यानी तीन अगर हमने देखे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब दो बार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल फ्यूचर में भी। तो सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब अगर हम ऐड कर लेंगे तो फ्यूचर हो जाएगा। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एक आता है शेल और दूसरा आता है विल। शेल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ में करेंगे और बाकी तमाम के साथ में विल का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया हमारा तीनों का सिंपल का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। यहाँ पर एक बात यह है कि वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है सिर्फ एक ही टेंस में आता है, वो है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ये तीनों याद है। अब आते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो है तीनों का फार्मूला एक ही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी तीनों का फार्मूला एक ही है। तो भी तीनों को याद रखने के लिए जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ऊपर वाले टेंस में हमने देखे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड कर ली तो विल और शेल। दूसरे वाले का फार्मूला एक ही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब में आएंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब में आएंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब में आएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात अगर हम करें तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो तीन इस्तेमाल होते हैं, एक होता है इज, दूसरा होता है एम और तीसरा होता है आर। अगर हम उर्दू में अगर हम बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, वो आ रहा है, हम जा रहे हैं। यानी अगर हम उर्दू में बात करें तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हम है का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब तौर पे, उनका इस्तेमाल करते हैं और हैं का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके लिए जो अंग्रेजी में जो वर्ड है हम वो यहाँ पर ऐड करेंगे। है के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम एम का इस्तेमाल करते हैं और हैं के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इसका इस्तेमाल हम जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। एम का इस्तेमाल हम सिर्फ आई के साथ में करेंगे और आर का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ में करेंगे। ये हमारा फार्मूला हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब है, एक होता है इज, दूसरा होता है एम, तीसरा होता है आर। इज का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ में करेंगे, ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ में। एम का इस्तेमाल आई के साथ में और आर के साथ में प्लूरल का इस्तेमाल, वी आर, दे आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर, इस तरह इस्तेमाल करें हम। बॉयज आर गोइंग, बॉयज आर प्लेइंग। सिंपल पास्ट में अगर हम आ जाए तो फार्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखने वाली जो चीज़ है वो है हेल्पिंग वर्ब। इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, एक होता है वास और दूसरा होता है वेयर। अगर हम हमारी मदर टंग की अगर हम बात करें तो हम इस्तेमाल करते हैं था या फिर थी।
या फिर थे। था के लिए हम वाज का इस्तेमाल करते हैं और थी या थे के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो है वाज और वेयर, इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है वो है इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वाज, वेयर। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर टेंस के अंदर। फ्यूचर टेंस के अंदर भी फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या इस्तेमाल होंगे, वो होंगे विल और शेल। विल और शेल के साथ में हमको इस्तेमाल करना होगा बी का, विल बी या फिर शेल बी। जैसा हमने यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर देखे, आई और बी के साथ में शेल का इस्तेमाल कीजिए, बाकी तमाम के साथ में विल का इस्तेमाल कीजिए। आई शेल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। ओके, तो इस तरह कंटिन्यूअस टेंस के अंदर फॉर्मूला एक ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज, वेयर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शेल बी और विल बी। बाकी तमाम चीज़ें कॉमन है, सब्जेक्ट भी कॉमन है, ऑब्जेक्ट भी कॉमन है, वर्ब में आईएनजी भी कॉमन है। अगर हम दूसरे वाली स्टेप की अगर हम बात करें, यानी कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, तीनों टेंस की बात करें, तो इसके अंदर वर्ब जो है वो चौथे वाले फॉर्म इस्तेमाल होगा, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। सब्जेक्ट भी कॉमन है, ऑब्जेक्ट भी कॉमन है, वर्ब में आईएनजी भी कॉमन है। याद रखने वाली जो चीज़ है वो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट के अंदर हम बात करते हैं तो है की बात करते हैं, पास्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं था, थे की बात करते हैं, फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो गा, गे की बात करते हैं। तो बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करना है, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें कॉमन है। यानी तीन ऊपर के याद होगा हमारे को, अब तीन नीचे के याद हो गए। अब हम तीन दूसरे वाली परफेक्ट वाली याद करने की हम बात करते हैं। परफेक्ट जो टेंस होता है, परफेक्ट में भी तीनों का फॉर्मूला एक ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया था, यहाँ पर फर्स्ट आया था, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सबके अंदर तीनों टेंस के अंदर कॉमन चीज जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब भी कॉमन चीज है। सिर्फ यहाँ पर भी जो है डिफरेंट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब याद इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ याद रखने वाली वही चीज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है हैज और दूसरा होता है हैव। जैसे हमने देखे कि अब कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो है वो इज का इस्तेमाल जिसके साथ में करते हैं हम उसके साथ में हैज का इस्तेमाल करेंगे, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। शी, ही, इट या किसी एक का नाम उसके साथ में हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, बाकी प्लूरल के साथ में हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तीसरी वाली सूरत है परफेक्ट टेंस है, पहली सिंपल, दूसरी कंटिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट, यानी तीसरा वाला स्टेप है, तीसरा वाला वर्ब की तीसरी स्टेप है, तो हम कॉमनली उस पर याद रख सकते हैं वर्ब का तीसरा और टेंस का भी तीसरा पार्ट है, तो यानी वर्ब की तीसरी, तीनों में इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ याद रखने वाली जो चीज़ है वो है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। पास्ट टेंस के अंदर अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हैड का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस अब यहाँ पर था, थे के लिए भी हैड का इस्तेमाल करा है, यहाँ पर भी हम कंटिन्यूअस में भी था, थे के लिए यहाँ पर वाज, वेयर का इस्तेमाल करा है, वहाँ पर वाज, वेयर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर हैड का इस्तेमाल हो रहा है। फर्क क्या है, यानी जहाँ पर रहा था, रही थी अगर आ जाए वहाँ पर वाज और वेयर का इस्तेमाल करो, जहाँ पर चुका था या गया था अगर आ जाए तो वहाँ पर हमको इस्तेमाल कर लेंगे हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम फ्यूचर में आ जाए फॉर्मूला एक ही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉमन, ऑब्जेक्ट कॉमन, हेल्पिंग वर्ब तीनों के डिफरेंट है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे विल या फिर शेल, उसके साथ में हम इस्तेमाल करेंगे हैव और फिर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी विल हैव या फिर शेल हैव। पहले में हैज या फिर हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव या फिर शेल हैव। इस तरह ये हमारा हो गया। अब चौथे वाला हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथा हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला भी वैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब में एनजी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बीन प्लस वर्ब में एनजी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है, जैसा हमने परफेक्ट में देखे थे वैसे ही हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर भी हमको क्या करने का है, हैज
और फिर हैव के साथ में हमको बीन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमें हैड के साथ में बीन का इस्तेमाल करना है, वर्ब एंड सब में है, और यहाँ पर हमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी ये इसके हेल्पिंग वर्ब हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमको इस्तेमाल करना हैज बीन, जब सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए, सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए, फिर हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट में अगर हम चल जाए तो फिर हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम चल जाएंगे तो फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इस तरह हम ये देखते हैं, अगर हम याद करते हैं, अब हम तीनों का खुलासा देखते हैं। तो पहले वाला अगर हम प्रेजेंट टेंस का अगर हम खुलासा देखें, सिंपल का अगर हम तीनों का खुलासा देख लेते हैं एक चार्ट के अंदर, ताकि और भी आपको इंशाल्लाह आसानी से वो याद हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिर्फ सिंपल की अगर हम बात करें, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हमें ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब। ये होगा हमारा तीन का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर फॉर्मूला एक ही है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आएंगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आएंगी, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आएंगी। याद रखने वाली जो चीज़ है, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर और विल, शेल, बी। ठीक है, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यानी कंटिन्यूअस की अगर बात आ जाए तो हमें कॉमन वर्ब में आएंगे याद रखना है। याद रखने वाली जो चीज़ है, सिर्फ जो डिफरेंट जो चीज़ है वो है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, शेल बी, विल बी। हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वेयर, फ्यूचर कंटिन्यूअस शेल बी, विल बी। कंटिन्यूअस की बात अगर आ जाती है तो कॉमन वो है वर्ब में आएंगे। अब ये कॉमन को हम यहाँ से इसको भी निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे। सिर्फ क्या बचा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर, फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब विल बी और शेल बी। परफेक्ट में हम आ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब, फार्मूला एक ही है, फार्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखने वाली जो चीज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल या फिर शेल के साथ में हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट अगर आ जाए, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस आ जाए तो वर्ब में आएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉमन है, यहाँ भी वी थर्ड, यहाँ भी वी थर्ड, यहाँ भी वी थर्ड, यानी यहाँ भी वी थर्ड, वी थर्ड, वी थर्ड। याद रखने वाली चीज़ है हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। परफेक्ट टेंस में अगर हम चले जाएंगे तो तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। डिफरेंस जो चीज़ है वो है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ में, हैव का इस्तेमाल प्लूरल के साथ में। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हम चले जाते हैं तो फिर हैड का इस्तेमाल करेंगे सबके साथ में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम चले जाते हैं तो विल के साथ में और शेल के साथ में हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई शेल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँ। इस तरह से हम उर्दू में कह सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हम हैज ऑब्लिक हैव के साथ में हम इस्तेमाल करेंगे बीन का, यहाँ पर हम हैड के साथ में बीन इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर विल और शेल के साथ में भी हम इस्तेमाल करेंगे बीन का। इसमें भी वर्ब में आएंगे, यहाँ पर भी हमको वर्ब में आएंगे इस्तेमाल करना है, यहाँ भी वर्ब में आएंगे इस्तेमाल करना है, यहाँ भी वर्ब में आएंगे इस्तेमाल करना है। यानी अगर इसकी अगर हम खुलासा देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर वर्ब में आईएनजी आ जाता है। याद रखने वाली जो चीज़ है वह हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के अंदर हैज हैव प्लस बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। अब एक बार इनका वर्ब का खुलासा हम देख लेते हैं लास्ट, यानी वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे सिर्फ शॉर्टली हम देख लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के अंदर फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में अगर आ जाते हैं तो वर्ब में आएंगी, चौथा फॉर्म वर्ब में आएंगे, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तीसरे में अगर हम चले जाते हैं यहाँ पर वी थर्ड, यहाँ भी वी थर्ड, यहाँ भी वी थर्ड। चौथे में अगर हम आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर वो आ जाएगा जो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वर्ब में आएंगी, वर्ब में आएंगी, वर्ब में आएंगी। वर्ब के जो हमने 4 फॉर्म देखे थे, उन 4 फॉर्म के अंदर पहले वाले जो सिंपल है, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी 2 बार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। जो सेकंड वाला जो है वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है इसका यूज 2 बार है। वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है इसका सिर्फ एक ही बार यूज है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का सिर्फ एक ही बार यूज है। लेकिन जो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है इसका यूज 6 बार है। वर्ब में जो आईएनजी है इसका इस्तेमाल 6 बार है। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वी थर्ड जो है इसका इस्तेमाल 3 बार है। इस तरह हम देख सकते हैं 3 3 6 6 12, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल जो है सिर्फ 2 बार है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ 1 बार है सिंपल पास्ट टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर 6 बार है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से कंटिन्यूअस का इस्तेमाल 6 बार है। कंटिन्यूअस जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसका इस्तेमाल 6 बार करेंगे, सेकंड का 1 बार करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल 2 बार करेंगे, वर्ब का थर्ड का इस्तेमाल 2 बार करेंगे। अगर हम ये खुलासे के तौर पर अगर इस तरह से याद करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह हम जिंदगी भर तक कभी भी टेंस को नहीं भूलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको किस तरह से हम आसान याद कर सकते हैं समझ में आ चुका हूँ। अल्लाह।